नमस्कार। जगतवासी, जगत में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, विभिन्न मत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मानव जाति को मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत्य। ओम सर्वेषां मंगलं भवेत्, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम। हे जगत में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी ज्ञानी व्यक्ति मनुष्यगण, अभी देश में, इस सारा विश्व में धर्मों को लेकर विभिन्न प्रकार की तर्क वितर्क शब्दों को लेकर, इसलिए मैं आज श्रीमद् परमहंस शिव नारायण स्वामी महाज्ञानी महापुरुष बाबा ने हमें से शास्त्र किताब देखे गया, उनमें से एक सारणित क्रिया पुस्तक शास्त्रों में से ब्रह्मतत्व निरूपण विषय में, अर्थात उस चैप्टर में से कुछ मैं आपको ब्रह्म किसको कहते हैं, ब्रह्म क्या चीज़ है, ब्रह्म और हम में क्या अंतर है, जगत क्या है और हमें जगत और हमारे शरीर से क्या संबंध है, इन सब को लेकर मैं इस किताब में से, इस शास्त्रों में से आपको मैं कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ और उसको सुनकर, देखकर सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर लाइक किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सच्चाई, सत्य चीज़, जो वास्तविक सत्य है, वो सारा जगत में श्रेष्ठ जीव मनुष्य के पास पहुँचे, देखकर उसको विश्लेषण करे, वास्तव में सत्य क्या चीज़ है, और जगत में शांति में आनंदमय करने में उम्मीद करता हूँ कि मदद ज़रूर होगा। उसी हिसाब से उसी को लेकर मैं आप लोगों के पास कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको पढ़कर आपको मैं कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ। ब्रह्म तत्व निरूपण। ब्रह्म किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ब्रह्म क्या चीज़ है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ब्रह्म ही अग्नि है। इस जगत में सारा जगत अग्नि स्वरूप है, अग्निमय है, अर्थात सारा
संसार में जितने भी आकार, निराकार साकार, वही ब्रह्मो से ही सारा सृष्टि आकार हुआ है, साकार हुआ है। इसलिए जगत ब्रह्ममय, जगत ही ब्रह्म ही जगत, और ब्रह्म ही अग्नि, अग्नि ही परम ब्रह्म ही अग्नि। इसलिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। परमहंस बाबा ने कहा है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म वास्तव में सत्य है, ये जगत मिथ्या है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सत्य, प्रकाश, निराकार साकार। एक सत्य, सत्य प्रकाश खुद प्रकाश होता है। निराकार जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य। साकार जो जिसका आकार है, जिसको नजर आता है, उसको साकार कहता है। कारण, बिल्कुल कारण, सूक्ष्म, स्थूल। कारण के रूप में सूक्ष्म के रूप में स्थूल पदार्थ। विभिन्न नाम रूप, सरासर स्त्री पुरुष जीव समूह को लेकर असीम अखंडकार, सर्वव्यापी, निर्विशेष, सर्वशक्तिमान, पूर्ण रूप से प्रकाशमान, उन्हीं को ही सर्वशक्तिमान ब्रह्म कहते हैं। सुना है अभी कितना उत्तम। जो एक सत्य प्रकाश, निराकार साकार, कारण सूक्ष्म स्थूल, भिन्न नाम रूप, सरासर स्त्री पुरुष जीव समूह को लेकर असीम अखंडकार, सर्वव्यापी, निर्विशेष, सर्वशक्तिमान, पूर्ण रूप से प्रकाशमान है। उसी को ही सर्वशक्तिमान ब्रह्म कहते हैं। इस जगत में ही ब्रह्म है। अभी इसी को ही विचार कर लो। परमात्मा का जो बृहद हम भगवान कहते हैं, वो किस रूप में है, क्या चीज़ है, और उसी की रूप से हमारी ये जो क्षुद्र जगत शरीर, उसको रचना किया है, बनाया है। स्वयं हमारे शरीर में, क्षुद्र जगत में, अंतरात्मा में अग्नि के स्वरूप में, अग्नि ज्योति के स्वरूप में अंश, परमात्मा का अंश हमारे शरीर में बसा है। इसलिए क्षुद्र जगत अर्थात आत्मा परमात्मा संबंध है, रिलेशनशिप। इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विचार करके देखो, निराकार ब्रह्म मौन और वाणी का अतीत, इंद्रियों का अंगसार। पहला अवस्था में अर्थात जब तक ज्ञान उदय न होता है, तब तक निराकार साकार पूर्ण रूप में अखंडकार ब्रह्म को धारण किया नहीं जाता है। जब तक ब्रह्म विद्या नहीं होता है,
उसके बारे में आपको नहीं मालूम, तब तक किसी चीज का या परमात्मा को ध्यान धारणा उपासना कुछ भी नहीं होगा। जब तक ये ब्रह्ममय सारा जगत सृष्टि आदि से अनादि काल, आदि से पहले अनादि काल में ये जगत निराकार स्वरूप में था, ब्रह्ममय। ये जगत क्या था? ब्रह्ममय। एक साउंड, अंधेरा सा एक साउंड के स्वरूप में था। वही साउंड ओमकार की स्वरूप में था। वही आवाज अभी भी गूंज रहा है। वही आवाज अभी भी जगत में गूंज रहा है। अगर जो व्यक्ति वास्तविक ब्रह्मों को पहचान कर ध्यान धारणा उपासना में विलुप्त होकर वही व्यक्ति अभी भी उस शब्द को मालूम या स्मरण अर्थात सुनाई देगा। तो इसलिए ब्रह्म क्या चीज है? सृष्टि से पहले ही था। वही ब्रह्म सारा ये संसार क्या है? अग्निमय। हम अग्नि की बीच में है। इस संसार अग्निमय है, अग्निमय जगत अग्निमय। उसी के स्वरूप में हम अग्नि जगत, उसी अग्नि से ही निराकार से साकार हुआ है। ज्योति स्वरूप, एक ज्योति बिंदु के रूप में ज्योति स्वरूप अग्नि, उसके अंदर इतना सारा विश्व का सर्वशक्ति, उस शक्ति उस सूर्यों के अंदर उसके पास इतना शक्ति है। वो एक आकार के रूप में है। उसी शक्ति की वजह से चंद्रमा में लगता है। चंद्रमा उसी शक्ति को अपने अंदर खींचता है, रिजर्व करता है। फिर रात को एक रोज अमृत रोज के रूप में पृथ्वी में छोड़ता है, आता है। उसी रोज के कारण, उसी अमृत रोज के कारण जमीन में अनाज सृष्टि होता है। अनाज के अंदर एक शक्ति जो कारण सूक्ष्म रूप से उसके अंदर शक्ति चले जाता है और उसी पेड़ पौधों में फूल में उसके अंदर समा जाता है। उसी फल फ्रूट को खाकर जगत में रहने वाले सभी जीव समूह उसको ग्रहण करके जीवित रहता है और जीव पालन होता है। यही है कारण। उसके बाद सात धातु जो परमात्मा का शरीर जिसको कहता है अंग प्रत्यंग, जिस प्रकार हमारे शरीर में आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, इन सभी इंद्रियों का शक्ति अलग अलग है। कान से सुनने का शक्ति, आंखें से देखने का शक्ति, नाक से सूंघने का शक्ति, मुख से ग्रहण करने का शक्ति, हाथ से कर्म करने का शक्ति, पेशाबदानी से पेशाब करने का शक्ति, लेट्रिन। इसी प्रकार हमारी इंद्रियों से अलग अलग शक्ति है। इसी प्रकार इस जगत में सात धातु अर्थात परमात्मा ने अपना शरीर को सात प्रकार से बनाया है। जैसे सूर्य, चंद्र, उसके बाद ये आकाश, विद्युत, तारागण, जहाँ उसकी कारण आवाज़ सुनाई देता है, आवाज़ उत्पन्न होता है। उसके बाद वायु,
वायु सृष्टि क्या है, वायु हमारे शरीर में प्राण के स्वरूप में है। इसी प्रकार आज अग्नि अग्नि जगत अग्निमय है। अग्नि हमारे शरीर में 90 डिग्री टेम्परेचर है। अग्नि से हमारा जो अनाज हम ग्रहण करता है उसको डाइजेशन चलाकर उसको रख कर जो मूल चीज़, वास्तविक जो मूल चीज़ को, प्रोटीन को, वो अपने शरीर के सभी अंग में, सभी हिस्सों में वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी प्रकार ये हमारा जो जौल, जगत में जौल है, जौल को हमारा शरीर में खून नाड़ी के स्वरूप में है। इसलिए इसी प्रकार हमारा इस ज़मीन है जगत में, ये ज़मीन हमारा, इस ज़मीन में उगा हुआ चीज़, पेड़ पौधों, फल फ्रूट, उसी ज़मीन से ही ज़मीन का फल फ्रूट अनाज को हम ग्रहण करके हमारा शरीर को हम ग्रोथ अर्थात उसको हमारा शरीर को चेतन अर्थात शक्तियाँ मिलता है उसकी। इसीलिए ज़मीन से हमारा शरीर संबंध है। ये हमारा मांस, ये हमारा जो ये शरीर मांस, हार मांस, ये सब क्या है, ज़मीन से ही बनाया है। इसे धरती ज़मीन से ही बनाया गया है। इसलिए ये 7 तत्व, ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम मोहो ओम जनो ओम तपो ओम सैतम, ये 7 तत्व होता है। जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश अर्थात तारागण, विद्युत और चंद्रमा, सूर्य नारायण, ये 7 तत्व ही बृहद परमात्मा का शरीर है। उसी शरीर से हमारा शरीर बनाया, अर्थात इस सभी जगत में रहने वाले सभी जीव समूह का शरीर बनाया है। इसी प्रकार जैसे हर मनुष्य को, हर जीव को पानी पीना, हवा को लेना ही लेना है, हवा ग्रहण करता है। हम रोज़ 1 सेकंड भी रुके बिना हवा लेते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। सबसे ज़्यादा हम हवा को खाता है, हवा को लेता है सबसे ज़्यादा। इसी प्रकार अग्नि हमारा शरीर में 90 डिग्री टेम्परेचर के रूप में स्थूल ऐसे तापमान को बराबर कायम रखता है। और जो हम कच्चा पका जब ग्रहण करता है उसको डाइजेशन करता है। इसी प्रकार ये जगत में जितनी 7 तत्व है, 7 धातु है, वही बृहद परमात्मा का शरीर का अंग है। और उसी प्रकार हमारा शरीर उसके अंदर, इस परमात्मा के अंदर ही हम, उसके अंदर ही जीवित है। इसीलिए कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन इस 7 तत्वों में से इस ब्रह्मों को छोड़कर, यही ब्रह्म है, इस ब्रह्मों को छोड़कर कोई मुस्लिम नहीं बन सकता, कोई क्रिश्चियन नहीं बन सकता, कोई हिंदू नहीं बन सकता है। सोच रहा है मैं अपना धर्म बदल लूँ, निभा, वी कांट चेंज आवर रिलीजियस केवल एक ही है, वही है सत्य। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। इसलिए जो सत्य है वही धर्म है। वास्तविक ये जमीन सत्य है, जमीन सत्य है, ट्रूथ। ये जल सत्य है, ट्रूथ। ये वायु सत्य है, ट्रूथ। अग्नि सत्य है, ट्रूथ। ये आकाश, विद्युत, बिजली जो तारागण है, ये ट्रूथ सत्य है।
और ये जो चंद्रमा थ्रू सत्य है, ये जो सूर्य है थ्रू सत्य है। सर्वशक्ति की मूल जार वही है सूर्य। सूर्य के अंदर इतना किरण शक्ति है, उसी किरण शक्ति जो हीट, उसी हीट की वजह से सारा जगत संसार को कंट्रोल करके रखा है, चला रहा है, चल रहा है। उसकी वजह से अगर चाहे तो इस जगत को एक सेकेंड टाइम नहीं लगता। अगर सूरज एक सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया, वो सब ना जल बहेगा, ना हवा चलेगा, ना अग्नि जलेगा। इस सारा संसार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कहाँ फिर तुम्हारी जो यीशु क्रिस्त यीशु ही अगर इस धरती को रक्षा कर सकता है, कौन हज़ारों में और इस धरती को रख सकता है? कृष्ण आकर इस जगत को रक्षा कर सकता है क्या? नहीं, वो था, अब नहीं। इसलिए परमात्मा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। जो पहले भी था, अभी भी है, पहले से ही था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। जो पहले था अभी नहीं है, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता, कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। इसलिए इसी प्रकार सूर्य की किरणों की शक्ति के द्वारा इस संसार में बारिश होता है। उसी बारिश के कारण, हवा के कारण, जल के कारण इस संसार में अनाज सृष्टि होता है। इस अनाज के कारण ही जगत की जीव समूह जीवित उसको ग्रहण करके जीवित रहता है, अर्थात जीव पालन होता है, अर्थात जगत परिचालना होता है। इसको समझना चाहिए। जगतवासी, ज्ञानी, महापुरुष, पंडित, ऋषि, मुनि, मौलवी, फादुरी सभी विचार करो। अपना अहंकार को लेकर वो कभी जगत में अमंगल करने की कोशिश मत कीजिए। वास्तव में जो सत्य है उस सत्य ज्ञान को प्रकाश कीजिए और सत्य ज्ञान को अर्जन करो और दान करो जगत में, ताकि जगत शांतिमय, आनंदमय, मंगल हो और सभी जगत में सृष्टि लेने वाली सभी मनुष्य जाति अपना आत्मा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या पाकर आत्मा बोध होकर, आत्मा बोध जो सभी जितनी भी दृश्य हुए ब्रह्मो ही है, अर्थात ब्रह्मों को पहचान लिया तो ब्रह्म विद्या हो गया। तो अब आत्मा बोध हो गया, आत्मा बोध हो गया तो जितनी भी मनुष्य जीव समूह सबको आप अपनी आत्मा के स्वरूप में पहचानोगे। अर्थात जब आपने आत्मा बोध हो गया तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा, हिंसा, पाप करने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए जो इंसान ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध और अग्नि में आहुति, अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थों डालकर जो जगत की जो पोल्यूटेड वायुमंडल को उसकी परिष्कार करने का एक ही साधन है, उस अग्नि से ही जगत में अग्नि में हवन करके सुगंध समस्त पदार्थों डालकर जगत की जो पोल्यूशन, दूषित वायु को परिष्कार साफ कर एक अच्छा वातावरण, अच्छा बारिश सृष्टि करके जगत में सात्विक बारिश होकर अनाज अच्छा सृष्टि होगा। उस अनाज को ग्रहण करके जगत में रहने वाले सभी जीव समूह निरोग, बीमार उस अनाज को ग्रहण करके शक्ति और एनर्जी, अच्छा शरीर स्वस्थ रहेगा। अन्यथा जगत में अभी पोल्यूटेड हो रहा है। उसी बारिश, जहरीला बारिश के कारण जगत में जितनी भी अनाज सृष्टि हो रहा है सब जहरीला हो गया। अनाज, उस अनाज को ग्रहण खाकर भी मनुष्य को शरीर में रोगी बीमारी फैलना शुरू हो रहा है और हमारी मौन, ज्ञान, विवेक भी सब अज्ञान बीमार फैलने लगा। इसी वजह से जगत में अशांति, अमंगल, लड़ाई झगड़ा, हिंसा होने का एक ही कारण है, जो परमात्मा का विरोधी होने के कारण परमात्मा का विपरीत हो गया। हम वास्तव में जो सही है उसको छोड़कर जो सत्य है उसको उसी राह पर चला गया। इसलिए अभी जागने का समय है, अभी विचार करने का समय है। जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति
वास्तव में के इट इज़ द राइट टाइम टू सोचने का, विचार करने का यही एक समय है, मौका है। अभी जगत को वापस शांतिमय आनंदमय करने का यही एकमात्र उपाय है। अभी नहीं तो अमंगल होने में कोई ज़्यादा समय नहीं है। आइए जगत में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अपना अपना मान अपमान, जय पराजय, सामाजिक स्वार्थों को त्याग कर वास्तविक सत्य, जो सत्य है उसके ऊपर विचार करके, गंभीर शांतो भाव से विचार करके उसको अमल करके जो सत्य है जगत में उसको प्रसार कीजिए। जो सत्य है उसको प्रसार कीजिए, और सत्य को कभी प्रसार में के अमंगल होगा देश में, जगत में। इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति, ज्ञानी महापुरुष व्यक्तिगण और देश के चलाने वाले सभी राजा प्रजा, मिनिस्टर, मंत्री, जितनी भी इस जिम्मेवारी व्यक्तिगण, मैं सबको अनुरोध करता हूँ और अंतिम में अंतरात्मा से, तहे दिल से, नम्रता विनम्र से आप सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु।